अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम थोड़ा-सा आगे की तरफ चलेंगे। हमने अभी तक पॉइंट ऑपरेशंस और पॉइंट ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी हमने प्रोसेसिंग एल्गोरिदम से जितनी भी टाइप्स थी, जो हम सिर्फ अकेले पिक्सल के ऊपर अप्लाई करते हुए हम अपने इमेज को इन्हांस कर सकते थे, वो हमने डिस्कशन कर ली। अब उसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे थे जो सिर्फ इमेज इन्हांसमेंट से रिलेट नहीं करते थे, वो इमेज सेगमेंटेशन के हिस्से के हिसाब से भी या इमेज सेगमेंटेशन के भी पार्ट के अंदर लाया करते थे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, एक दफ़ा मैं आपको अगर बता दूं कि पॉइंट ऑपरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता था। पॉइंट ऑपरेशन के अंदर होता क्या था, अगर लेट्स से अगर ये मेरे पास एक दरमियान में कोई एक पिक्सल है, कोई एक वैल्यू पिक्सल है, ये कॉर्नर का अगर एक पिक्सल है, तो मैं इस पिक्सल के ऊपर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन जब अप्लाई करता था तो वो सिर्फ इसी पिक्सल के ऊपर अप्लाई होता था। वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन किस तरह का होगा, वो किसी तरह का भी हो सकता था। वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई किसी भी तरह का मैं ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन जब अप्लाई करता था तो वो सिर्फ किसके ऊपर असरअंदाज होता था, इस करंट पिक्सल के ऊपर ही अफेक्ट करता था। और जिसकी वजह से मेरा आउटपुट कहाँ पे आता था, सिर्फ इसी करंट पिक्सल की वैल्यू ही मुझे आउटपुट में मिलती थी। लेकिन सिर्फ पॉइंट प्रोसेसिंग जब हम बात करते थे तो यहाँ पे हमारी कुछ लिमिटेशंस थी पॉइंट प्रोसेसिंग की, जिसकी वजह से आप सिर्फ अगर अकेले ही पिक्सल को डील करेंगे तो हम जो हमारे पास इमेज के अंदर दूसरे फीचर्स हैं जैसे टेक्सचर एजेस, हम इनको डील नहीं कर सकते। इसके लिए हमें चाहिए नेबरहुड ऑपरेशन। अब नेबरहुड ऑपरेशन या जिसे हम नेबरहुड प्रोसेसिंग कहते हैं, इसके अंदर हमें क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास जो करंट पिक्सल होगा, जिस पिक्सल की वैल्यू को हम चेंज करना चाहते होंगे, उसके ऊपर उसके जो नेबर्स हुड के अंदर जो पिक्सल्स पड़े होंगे वो भी असरअंदाज होंगे, उनका भी इन्फ्लुएंस होगा। ये नहीं होगा कि हम इस अकेले पिक्सल के ऊपर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास आउटपुट आएगी, वो उसी अकेले ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर पिक्सल के ऊपर अप्लाई कर रही होगी। नहीं, इसके अंदर होगा क्या कि जो भी हम इस पिक्सल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे वो इसके नेबर्स की साथ इन्फ्लुएंस होकर हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है। अब अगर हमने जैसे बात की कि लिमिटेशंस थी नेबरहुड प्रोसेसिंग की, अब मैं यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस बता देता हूँ पॉइंट ऑपरेशंस की, जिसकी वजह से हमने नेबरहुड प्रोसेसिंग की तरफ मूव किया। सबसे पहले एक तो हमें ये नहीं पता था कि हमारा जो पिक्सल है वो कहाँ पे लाई करेगा। सेकंड, हमें ये नहीं पता कि उसके नेबर्स कौन कौन से होंगे। जो हमारे मोस्टली जो फीचर्स हैं जिसके अंदर एजेस टेक्सचर्स आते हैं, उनके उनको इन्हांस करने के लिए या उनके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए हमें स्पेशल नेबरहुड पिक्सल चाहिए होंगे या नेबरहुड प्रोसेसिंग हमें अप्लाई करनी होगी। उसके साथ हमें अगर इमेज को इन्हांस करना है, मैनिपुलेट करना है, तो हमें पॉइंट ऑपरेशन से आगे मूव करना पड़ेगा। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ समझ आई होगी। एक दफ़ा दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ। नेबरहुड प्रोसेसिंग में क्या होगा कि हम जब पिक्सल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम सिर्फ उस अकेले पिक्सल के ऊपर नहीं परफॉर्म करेंगे, उसके नेबर्स का भी उस पिक्सल के ऊपर क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। ये हमारी क्या कहलाएगी, नेबरहुड प्रोसेसिंग कहलाएगी। अब हम नेबरहुड प्रोसेसिंग के अंदर आगे किस तरह से नेबरहुड प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं, फिल्टर किस तरह से बनते हैं, अप्लाई करने के तरीका, कन्वोल्यूशन कोरिलेशन कैसे अप्लाई होता है, फिर लीनियर फिल्टर और नॉन लीनियर फिल्टर किस तरह से अप्लाई होते हैं, और फिर हम आगे अपनी इमेज सेगमेंटेशन यानी एजेस और वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमारा नेबरहुड ऑपरेशंस, ये कुछ जो मैंने आपको बताई ये चीज़ें हमारी नेबरहुड ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व होंगी।